नाज़रीन, यहूदी दीवारे गिरिया के साथ किस लिए आहुजारी करते हैं? बुनियादी पत्थर क्या है? यहूदी अकायद व इबादत क्या है? यहूदियों की बाजमात इबादत और किबला कौन सा है? नाज़रीन, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको यहूदी मजहब के हैरान कुन हकाइक के बारे में बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वर्ल्ड व्यू की वीडियोज में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, ये वही दीवार है जिसे मुसलमान दीवार बुर्राक कहते हैं। यहूदी रिवायात के मुताबिक इस दीवार की तामीर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की और मौजूदा दीवार गिरिया इसी दीवार की बुनियादों पर कायम है। यह मकाम दुनिया के कदीम तरीन शहर यरूशलेम में वाक़े यहूदियों की एक इंतहाई अहम यादगार और मुकद्दस तरीन मजहबी मकाम है, जिसके सामने रोना, गिड़गिड़ाना और गिरिया उजारी करना यहूदियों का इंतहाई अहम मजहबी फरीजा है। उनके अकीदे के मुताबिक यह दीवार दरअसल तबाहशुदा हैकल सुलेमानी का बाकी रह जाने वाला हिस्सा है। 2000 साल कबले मसीह में भी यहूदी इस दीवार के सामने खड़े होकर गिरिया उजारी करते थे। बतौर एहतराम उनके लिए इस दीवार और इबादतगाह के करीब यरमलका पहनना जरूरी होता है। यरमलका सर पर छोटी टोपी जो यहूदी मर्द पहनते हैं, जिसको इब्रानी जुबान में किपाह भी कहा जाता है। यहूदी इस दीवार के सामने गिरिया उजारी करके हैकल सुलेमानी की तबाही पर अपने दुख और पछतावे का इजहार करते हैं। यह दीवार 488 मीटर तवील और मुख्तलिफ मकामात पर इसकी कम अज कम बुलंदी 19 मीटर और ज्यादा से ज्यादा तकरीबन 40 मीटर है। इस दीवार के मगरिब की तरफ एक तंग गली नुमा रास्ता है जिसे अल-बुर्राक एली कहा जाता है। ये गली 36 मीटर तवील और सिर्फ 3.6 मीटर चौड़ी है। मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक यही वो जगह है जहां बुर्राक की सवारी उतरी थी। दीवार गिरिया पत्थरों की कुल 45 तहों पर मुश्तमिल है, जिनमें 28 तहें जमीन के ऊपर जबकि 17 तहें जमीन के नीचे हैं। इस दीवार में 4 कदीम गेट और कुछ नए गेट भी मौजूद हैं। नाज़रीन, पूरी दुनिया से यहूदी इस दीवार के सामने गिरिया करने आते हैं और उनके लिए यह दीवार मुसलमानों के नजदीक खाना काबा जितनी अहमियत और अजमत रखती है। जो यहूदी किसी वजह से दीवार गिरिया तक रसाई नहीं रखते, उनके लिए इसराइली हुकूमत की तरफ से एक वेबसाइट पर 24 घंटे दीवार गिरिया के मनाजिर लाइव नशर किए जाते हैं, जिस पर यहूदी दुनिया के किसी भी मुल्क से गिरिया और दुआ कर सकते हैं। नाज़रीन, मुसलमान इस दीवार को दीवार बुर्राक कहते हैं। 2 वजूहात की बिना पर मुसलमान इस दीवार को मुकद्दस कहते हैं। पहली तो ये कि इस दीवार को मेराज मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत है। शब मेराज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी बुर्राक यहीं आकर रुकी थी। नाज़रीन, अब बात करते हैं बुनियादी पत्थर की। ये पत्थर यहूदियों की मुकद्दस तरीन इबादत का या कदीम तरीन इस दीवार के ऐन पीछे वाक़े है, जिसे बुनियादी पत्थर या मुकद्दस पत्थर भी कहा जाता है। नाज़रीन, ज्यादातर यहूदी रहबाइस के मुताबिक इस मुकद्दस पत्थर के ऊपर कोई यहूदी पैर नहीं रख सकता और जो ऐसा करता है अजाब में मुब्तला हो जाता है। बहुत से यहूदियों के मुताबिक वो तारीखी चट्टान जिस पर कुब्बत सखरा वाक़े है मुकद्दस बुनियादी पत्थर है, जबकि कुछ यहूदियों के अकीदे के मुताबिक ये मुकद्दस बुनियादी पत्थर दीवार गिरिया के बिल्कुल मुखालिफ सम्त में वाक़े अलकास आबशार के नजदीक है। यह मकाम मुकद्दस तरीन मकाम था जब मुकद्दस माबद कायम था। यहूदी रिवायात के मुताबिक दीवार गिरिया की तामीर दाऊद अलैहिस्सलाम ने की थी और मौजूदा दीवार गिरिया उसी दीवार की बुनियादों पर कायम की गई थी जिसकी तारीख हैकल सुलेमानी से जा मिलती है। नाज़रीन, हालांकि यहूदियत में कई फिका शामिल हैं, सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि दीन की बुनियाद बेशक नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने रखी, मगर दीन का दारो मदार तौरात और तलमूद के मुताला पर है, न कि किसी एक शख्सियत की पैरवी करने पर। यहूदियत की यह सबसे मुकद्दस किताब कदीम इब्रानी जुबान में है। इसके 5 अज्जा हैं जिनको मूसा अलैहिस्सलाम की 5 किताबें भी कहा जाता है, जो कि अकीदा के मुताबिक सिर्फ ये 5 मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। तौरात में कायनात और इंसानी तख्लीक का किस्सा दर्ज है जो आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा सलामुल्लाह अलैहा से शुरू होता है, नूह अलैहिस्सलाम और सैलाब का बयान देता है और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की रिसालत, शादी और बेटों का किस्सा बयान करता है। तौरात के इस किस्से का मकसद ये बयान करना है कि अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से एक वादा या मुआहिदा किया था कि तुम मेरी इबादत करो और मेरे अहकामात की पैरवी करो और मैं तुम्हारी नस्ल में से बड़ी बड़ी कौमें पैदा करूंगा। नाज़रीन, आज यहूदियत में यह अहद बहुत अहमियत रखता है और इसी के बलबोते पर इस दीन के दीगर आमाल मबनी है। मसलन मर्दों पर खतना की रस्म फर्ज है जो इस्लाम में सुन्नत इब्राहिमी कहलाती है, चूंकि वो इसी मुआहिदे की अलामत समझी जाती है। जो इस रस्म को पूरा न करे वो यहूदी शरा के मुताबिक यहूदी नहीं माना जाता। यानी यहूदी मर्द भी हम मुसलमान मर्दों की तरह खतने करते हैं। कौम की तारीख के अलावा इन 5 किताबों में अहकामात भी शामिल हैं।
खुसूसन वो 10 अहकामात यानी 10 कमांडमेंट्स जिनका मगरिब में चर्चा रहता है। तौरात में कुल 613 अहकामात दर्ज हैं जो शरा और कवानीन, मुआशरे और अखलाकियात से ताल्लुक रखते हैं। इब्रानी जुबान में तौरात के लुग़वी मानी है सबक। चुनांचे तौरात में वो कुछ शामिल है जिससे एक दीनी कौम को सबक हो और जिस पर तारीख और शरीयत की बुनियाद खड़ी हो। नाज़रीन, अब बात करते हैं यहूदियों की इबादत की। यहूदियों पर रोज की इबादत फर्ज है, मगर एक यहूदी खानदान का पूरा हफ्ता शाबात, जिसे सब कहते हैं कि 26 घंटों की तैयारी और इंतजार में गुजर जाता है, क्योंकि वो 26 घंटे पूरी तरह इबादत के लिए वक्फ होते हैं। शाबात का आगाज जुमा की शाम सूरज के ढलने पर होता है और इख्तिताम हफ्ता की रात को 3 सितारे नजर आने पर। इस इबादत के दौरान यहूदी मजहब के पैरोकार पैसे कमाने वाले काम नहीं करते, पैसों के जिक्र से परहेज करते हैं, बिजली को नहीं छेड़ते यानी जो बत्तियां जली हैं उनको बुझाते नहीं हैं और बुझी बत्तियों को जलाते नहीं हैं। आग से आग नहीं जलाते यानी चूल्हा बंद रहता है, गाड़ी नहीं चलाते और दीगर पाबंदियां भी करते हैं। नाज़रीन, रोज की 3 इबादत मुकर्रर हैं, जिनमें से सुबह और दोपहर की फर्ज हैं और शाम की अपने आप पर वाजिब की जा सकती है। यहूदियत में दीगर अहकाम इस वक्त तक इख्तियारी होते हैं जब तक इंसान उनको अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाने की नीयत न कर ले। इस नीयत के बाद वो वाजिब हो जाते हैं और इनमें और फराइज में कोई फर्क नहीं रहता। तमाम इबादत फर्दन भी अदा हो सकती हैं और बाजमात भी, ताहम बाजमात अदा करने में फजीलत है, खुसूसन इसलिए कि जमात जब इकट्ठी हो जाए तो वो खुदा के दरबार में बतौर बनी इसराइल हाजिर होती है। जमात को पूरा होने के लिए कम से कम 10 अफराद की जरूरत होती है, वरना एक साथ रहकर भी इबादत फर्दन ही कबूल हो जाती है। नाज़रीन, वाज़े रहे ये यहूदियों के अकायद हैं, इस्लाम के नहीं। यहूदियत के कई मज़ाहिब में 10 मर्दों को जमात माना जाता है और कई में 10 अफराद को, खा वो मर्द हों या औरतें, जमात माना जाता है। यहूदी इबादत गाह को यूनानी जुबान में सिनेगॉग, अंग्रेजी में शूल, जबकि इब्रानी में बैत तफीला या बैत कनीसत भी कहा जाता है। उमूमन हर शूल में एक बड़ा सा कमरा होता है जिसमें जमात इकट्ठी होती है। 2-3 छोटे कमरे होते हैं और कई में दरसे तौरात के लिए एक अलग कमरा होता है जिसको बैते मिद्राश कहते हैं। बड़े शूलों में अक्सर मिकवा भी मौजूद होता है जो गुस्ल के लिए होता है। शूल की जो दीवार यरूशलेम की तरफ होती है उसके साथ एक अलमारी लगी होती है जिसको उरून कोदेश कहा जाता है। इसमें तौरात का स्क्रॉल रखा जाता है। इसको सिर्फ खास मौके पर उरून से निकाला जाता है क्योंकि जब भी तौरात सामने हो तो उसको पीठ नहीं की जा सकती। नाज़रीन, यहूदियों की जमात तौरात और यरूशलेम की तरफ रुख करके इबादत करती है, जिस तरह हम मुसलमान काबा की तरफ रुख करके नमाज अदा करते हैं। मर्द और औरतें अलग बैठते हैं। कई शूलों में मर्दों और औरतों की जमातें साथ साथ बैठी होती हैं और उनके दरमियान पर्दा खींचा होता है, और कई शूलों में औरतों की जमात मर्दों के पीछे होती है। तकलीफ पसंद शूलों में औरतों की जमात मर्दों के पीछे एक बैल्कनी में बैठी होती है। हॉल के बीच में एक मिंबर सा होता है जिस पर से त्योहारों पर तौरात से खजान तिलावत करता है और हाखाम दर्स देता है। नाज़रीन, यहूदियों की फजर की इबादत सबसे लंबी और दिन की सबसे अहम इबादत होती है। उसके 6 हिस्से हैं। पहले हिस्से में उलमा की तफसीरें पढ़ी जाती हैं, दूसरे में तौरात और ज़बूर के अज्जा पढ़े जाते हैं, तीसरे में शमा पढ़ी जाती है जो इस इबादत का सबसे अहम हिस्सा है क्योंकि इसमें पूरी कौम बनी इसराइल को पुकारा जाता है कि वो तौहीद की शहादत दे। उसके बाद आमीदा पढ़ी जाती है और फिर मसीहा की आमद की दुआ की जाती है जो ज़बूर में से पढ़ी जाती है। दोपहर की इबादत में आमीदा पढ़ी जाती है और त्योहारों पर तौरात का जुज भी पढ़ा जाता है। मगरिब की इबादत में शमा और आमीदा पढ़ी जाती है। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।